हाल चाल। हम आए हैं ब्रिटिश म्यूजियम, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। मानव के इतिहास की पूरी जमा पूंजी, दुनिया के कोने कोने के आर्टिफैक्ट्स, पुरानी चीजें और अजीबोगरीब सामान का बेमिसाल कलेक्शन। भारत से बरामद की गई कई सारी चीजें, इनकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। Wow, what nice weather. लंदन के जनवरी के इस मस्ताने वेदर का तो जवाब ही नहीं। How's the weather? Yeah, weather's good today. I think the best weather we've had. आज रॉकी के बिना सानवी जी और मुझे अकेले एडवेंचर पर निकलना होगा। पैदल चलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लंदन का ये मौसम, ये ताज़ा हवा, ये गुलाबी ठंडक, ये फुटपाथ और नजाकत से भरी ये इमारतें हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और साथ अगर अच्छी कंपनी हो तो क्या ही बात है। अच्छी, दर्दनाक बिल्कुल नहीं। ये है शार्लेट की चचेरी बहन एलिजाबेथ। आखिर ये शार्लेट है कौन? ये हम पहुंच चुके ब्रिटिश म्यूजियम। ग्रीक आर्किटेक्चर से बनाया ये महाकाय स्ट्रक्चर देखने में तो काफी इम्प्रेसिव है। एक फोटो तो म्यूजियम के सामने बनती ही है। चलो चलते हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही इसके भव्य रूप को देखकर थोड़ा सा डर जरूर महसूस हो रहा है। इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाकर ये ब्रोशर मिला है। लगता है यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। ये है वो पत्थर जो ब्रिटिश म्यूजियम का सबसे प्राइज्ड पोजेशन माना जाता है, रोजेटा स्टोन। कहते हैं इस पर इजिप्ट देश के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। पहले के जमाने में तो कागज होते ही नहीं थे, सब कुछ पत्थर पर ही लिखा जाता था। इस पर लिखी हुई लिपि को मैं पढ़ भी लेती, लेकिन मेरे बाल यहाँ सफेद होने का खतरा जो है। इजिप्ट देश के और भी कई सारे अनमोल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वही कास्केट्स हैं जिनमें ममीज को रखा जाता था और फिर इस तरह के टब्स में सजा के दफनाया जाता, महीने भर के राशन के साथ। Look at all these inscriptions. All these have been carved by hand. मुझे बसून केल्या ते कोणातरी। ये सब तो उन्हीं पिरामिड्स के अंदर की चीजें हैं जिन्हें हमने किताबों में पढ़ा था। There is one goddess here, like how we have Lakshmi ji and all. तब समझ आता है कि अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ इजिप्ट, ईरान और कई अलग अलग देशों से भी यहाँ काफी सामान इकट्ठा किया है। ये सब हमारे सामने इसलिए पेश किया गया है ताकि हमें इन कल्चर्स की एक झलक मिल सके। Earlier times people did not have phones and PUBG and all that. No? पहले के जमाने में लोगों के पास पबजी खेलने के लिए फोन्स नहीं हुआ करते थे ना, तो ये लोग बैठकर कार्विंग किया करते। Okay. चलिए अभी तक। इन स्लैब्स पर ईरानी राजाओं की बहादुरी की कहानियां तराशी गई हैं और ये सभी स्लैब्स कभी उनके महलों की शान हुआ करते थे।
बताओ ये स्लैब्स ईरान के महलों से इस म्यूजियम में कैसे पहुंच गए रहेंगे? एंशिएंट चरखा। हमारी सानवी जी के कैसे हालात हैं? सानवी जी को ये पूरा सफर एक लंबे हिस्ट्री लेक्चर की तरह लग रहा है। कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लग रहा? ये रहे इटली देश के मार्बल स्टैच्यूज। गजब शौक है यार इटली वालों के तो। This is European sculptures. Look at this. ये भाई क्या लिया? इनमें से हर एक एंटीक पीस की कीमत करोड़ों में हो सकती है, पर इन्हें कभी बेचा नहीं जा सकता और ना ही हमें इन्हें खरीदना है, राइट? Can you carve this stone into a statue? Quite tough It's quite tough. because one misstep. And then it. Like this part is possible. एक पत्थर से मूर्ति बनाने का काम काफी पेचीदा लगता है ना? कहा जाता है कि मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर छुपी होती है। एक शिल्पकार बस उसे छुपाने वाले पत्थर को हटाने का काम करता है। Impressive. सगळ्यांचे तकल्यो खाल्ले आणि उडयला पे कोणीतरी. काफी मूर्तियों की नाक और सर काट दिए गए हैं, देखो। इसके पीछे का रहस्य खुलेगा वीडियो के एंड में। About this museum, is it a good museum? हर जगह पे they should have given some information. एक introduction होना चाहिए था हर जगह पे जो नहीं दिखाई दे रहा है. So you have to study your history and come over here. पार्थेनॉन गॅलरी इंडियाचे काय ना काय. अब तो मुझे इंडिया से लाए गए आर्टिफैक्ट्स को देखने की बेसब्री हो रही है। बस अब इन बिना सर वाली मूर्तियों को देख देख कर मेरे सर में तो दर्द होने लग गया है। एक सुद्धा फिगरची सारखे ब्रेश ना. ठीक है, आई एम डन विद दिस म्यूजियम. व्हाट अबाउट यू? एक भी स्कल्पचर ऐसा नहीं है कि जिसका टॉप टू बॉटम सब कुछ ठीक है. किसी ना किसी की मुंडी कटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ और. सत्यवचन बालिके। मेन कोर्ट असता बहिणी. सानवी जी को अगर यहाँ पर 2 और हिस्ट्री वाली बातें सुननी पड़ी तो वो मेरे साथ व्लॉगिंग करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेगी। मैप से पता चला है कि इंडिया के आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम के दूसरी साइड में है। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये लंबा खतरनाक रास्ता हमें तय करना पड़ेगा। This one is a nice one. चलने के लिए रेडी होना। हेलमेट खरीदनी है आपके लिए। देखो इसमें भी कितने सारे पैटर्न्स हैं। रोजेटा स्टोन का मिनिएचर वर्जन जो यहाँ कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। अजीबोगरीब पुरानी चीजें। चुन चुन के चीजें लाई गई हैं यहाँ पे तो। पुराने जमाने का चेस सेट, पुराने जमाने के जेवरात, कोणाकोणाची रिंगाया बाबड्याने काढल्या, चपला हार, ग्रैना वुड हैव लाइक्ड दैट नेकलेस. जंग लगी हुई तलवार को देखो। अगर आपको वीडियो यहाँ तक बोरिंग लग रही हो तो हमारे यहाँ क्या हालात होंगे इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, पर आप जरूर डटे रहना। चमचे दिसता पयलींचे. You have to insert your finger and nice na concept. Scraps of some vessels and all. It would have been more interesting if there was a guide. This could be just some twigs also, no, which have fallen on the ground. How can they? इससे बेहतर टानिया मैं इन्हें अपने घर के झाड़ू से निकाल कर दे देती। Oh my god, this is scary. This is real. कुछ चीजों की जानकारी तो समझ में आ रही है। It's ancient pottery.
बाकियों का पता नहीं। Whose medicine is a poor thing? They should have allowed that poor person to take medicines at least. अब तक तो सानवी जी और मेरी बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है। बस अब और सहन नहीं होता, so we are finally headed to the pizzeria now. Which means heaven. ब्रिटिश म्यूजियम के कैफेटेरिया में हमारे लिए पिज्जा पहले से ही बुक्ड है। ये पिज्जा इतना ज्यादा बढ़िया था कि सिर्फ ये पिज्जा दोबारा खाने के लिए मैं ब्रिटिश म्यूजियम लंदन दोबारा आ सकती हूँ। हर हर महादेव। How's the pizza? It's nice. It's yummy. It's delicious. चलो अब हमें इंडिया पुकार रहा है। All right. That's This true. side is China. This side is India. Okay, yeah. South Asia includes countries of India, Pakistan, Bangladesh. See, this room is of India. Here, see, Ganesha. It's a silverware. रावण। लंदन में आकर तो रावण के लिए भी अपनापन सा महसूस हो रहा है। इंडिया से खोज निकाले गए आदि मानवों के औजार। The stone tools and all that the prehistoric man used to use, no? क्या ये हथौड़ा सिर्फ मुझे ही क्यूट लग रहा है? शाहजहां जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था। It's a avatar of Vishnu, Varaha, which is in the form of this kind of demon, no? He plunged into the ocean to rescue the earth from cosmic. यहाँ काली माँ अपने पति शिव के ऊपर खड़ी है, जो फेमिनिन एनर्जी की मैस्कुलिन एनर्जी पर विजय को दिखाता है। अगर आपकी इस वक्तव्य पे कोई विशेष टिप्पणी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अंग्रेजों ने अपने पावर का इस्तेमाल करके ये आर्टिफैक्ट्स इंडिया से लाए हैं। कोई बात नहीं, अगर शिव जी यहाँ पर खुश हैं, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये था हमारा ब्रिटिश म्यूजियम एक्सपीरियंस, जिसे मैंने दिए हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जिसमें से 1 स्टार सिर्फ इस पिज्जा के नाम। बिना सर वाली मूर्तियों का राज अब तक एक राज ही है। Do you like Indian artifacts? What did you learn? That Vishnu's third avatar is Varaha, and he once plunged into the ocean to save it from cosmic flood. कितना कुछ सीख लिया एक म्यूजियम से। एक और म्यूजियम हो जाए। एक म्यूजियम काफी नहीं हुआ, इसलिए हम आए हैं दोबारा एक और म्यूजियम में, द साइंस म्यूजियम ऑफ लंदन। ढेर सारी मस्ती करने और थोड़ी बहुत साइंस भी सीखने। तेजस्विनी के अगले वीडियो में महादेव के नाम पे सब्सक्राइब कर दें।